वेलकम टू शाइन यूनिफाई नाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में अबाउट द मैसेज मेंट टू फाइंड यू, मतलब आपके गाइड्स और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। आपके सामने दो पाइल्स हैं। एज यूजुअल आपको इन दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज करनी है और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज किया यानी कि ये लव कार्ड चूज किया है, कंपैशन, तो देखते हैं आपकी रीडिंग में आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि हैव कंपैशन, कि आपके अंदर कंपैशन हो, लोगों के लिए आप काइंड हो, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के लिए भी हो बट अपने प्रति थोड़े से हार्श हो। सेल्फ क्रिटिकल बहुत ज़्यादा है, सेल्फ क्रिटिसिज्म पे बहुत ज़्यादा आप रहते हैं। लोगों को में भी आप काइंडली ट्रीट करते हो बट जब आपकी ज़िंदगी की खुद की बात आती है तो आप बहुत हार्श हो जाते हो। तो ज़रा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सेल्फ लव जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज करेंगे, देखिए अच्छा तो नहीं फील होगा, बट अगर आप ये समझेंगे कि ठीक है कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है सब इंसान है, प्रॉब्लम ज़िंदगी का हिस्सा है, आती है जाती है, इसमें आपकी गलती नहीं है, और अगर है तो आगे से ध्यान रखेंगे। तो अपने आप को भी थोड़ा काइंडली एक्सप्रेस करें, क्रिटिसिज्म पे ना इतना रहे। तो ये दोनों के लिए बात है, आपको अपने लिए भी और औरों के लिए भी काइंड होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। देन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्प्रिंग एंड 10 ऑफ ऑटम। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि कोई चीज़ है जो आप जिसके लिए आप काफ़ी लगे हुए हैं। हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो या कोई करियर हो, बट देर इज़ अ चांस कि कोई बेटर चीज़, कोई बेटर चॉइस है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए, कुछ एक लोगों के लिए काफ़ी चांस है कि उनके लिए कोई और चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, चॉइस कोई और अच्छी है इन कंपैरिजन टू जो उनके पास अभी है। ये करियर भी हो सकती है, करियर एडवाइस भी हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग कुछ गेम परस्यू कर रहे हो सकते हैं, हो सकता है स्केटिंग सीख रहे हो या कोई भी गेम सीख रहे हो और उसमें वो मेडल लेना चाहते हो, बट दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। ये सबके लिए नहीं है, कुछ एक लोगों के लिए मैं कह रही हूँ। तो आप ज़रा डिटेल्स पे ध्यान दें और क्यों ना अपने आप से प्रॉपर सवाल कीजिए कि हाँ क्या ये चीज़ आपको एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि वहाँ उससे बेटर चीज़ मौजूद है। कोई भी किसी भी फील्ड में आपकी ज़िंदगी ऐसा हो सकता है। अच्छा, क्वीन ऑफ स्प्रिंग आपका नेक्स्ट कार्ड है। वो बताता है कि आप एक ब्रिलियंट इंसान है जो कि बहुत ही लॉयल है, टैलेंटेड है, फ्रेंडली है। अगर आप इस कंफ्यूजन से निकल जाएंगे तो आप क्वीन ऑफ स्प्रिंग की फेज में आ जाएंगे। ये जो कार्ड कहता है, ये कहता है बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। आप अपने अंदर बिलीव कीजिए, कोई बेहतर चीज़ आपके लिए वेट करे। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। इफ़ यू नीड हेल्प बट यू हैव टू आस्क। और ये कार्ड ये भी बताता है लेडी के लिए, मुझे ये कार्ड बता रहा है कि जो अचीव कर रही है अपनी ज़िंदगी में, वर्क लाइफ और होम लाइफ दोनों बैलेंस करके चल रही है। या ऐसा हो सकता है कोई एक लेडी है आपकी ज़िंदगी में जो एक पाइल देख रहे हो कि वो टैलेंटेड है, हो सकता है उन्हें अपना रास्ता नहीं मिला है या आपको भी नहीं मिला हो सकता है, तो दोनों के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन वी हैव 10 ऑफ ऑटम। तो जब आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे ना और अपने ऊपर विश्वास करेंगे, ठीक है, और उस बैलेंस को अचीव करेंगे, देन यू विल हैव 10 ऑफ ऑटम। 10 ऑफ ऑटम कहता है टेक स्टेप्स टू इंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन और लव्ड वन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, वाइज इन्वेस्टमेंट्स और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस। ये जो कार्ड है ये बताता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी ज़िंदगी में बढ़ने वाली है, काफ़ी अच्छी होने वाली है, बट आप इससे बेहतर किसी चॉइस पे जंप कर जाएंगे।
और आगे आपको वाइज इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है आप कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये जो कार्ड है 10 ऑफ ऑटम जो है वो फैमिली ट्रेडिशंस को दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है फैमिली के साथ। देन वी हैव हैप्पी हैप्पी एंड मैसेज इन द बॉटल। तो आप ये कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे कि कोई बेटर चॉइस है। कहीं से कोई मैसेज आपके पास आ सकता है, कोई फोन कॉल हो सकती है, कोई ईमेल हो सकता है आपने कहीं ट्राई किया हो और फिर ध्यान ना दिया हो, कहीं से मे बी इंट्यूटिवली और मे बी किसी फ्रेंड की हेल्प से आपको कुछ पता चल सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे ओमेन, मैसेज इन अ बॉटल, तो आपके गाइड्स और एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है जो आपको डिसर्न करने में हेल्प करेगी कि वेदर यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। ये जो चॉइस आप इस टाइम फॉलो कर रहे हैं करंट सिचुएशन में वो आपके लिए ठीक है या कुछ और है। तो ये आपको क्लैरिटी देगी आपके गाइड्स और एंजल्स। तो सही वक्त पे यू विल गेट टू नो 15 डेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मे बी 15 तारीख हो सकता है या 6 तारीख हो सकती है, 8 हो सकती है, 26 हो सकती है, 10 हो सकती है। देन वी हैव हैप्पी हैप्पी। तो अगर आप ये रास्ता फॉलो करेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, सही टाइम पे आपके पास अपने आप अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और आप पहचान भी जाएंगे। तो एक हैप्पी हैप्पी आउटकम आ रहा है आपकी जिंदगी में। फैमिली लाइफ रिलेटेड भी है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी करियर के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ योर लव्ड वंस। देन वी हैव वेकेशन, हो सकता है आप अपने लव्ड वंस के साथ किसी वेकेशन पे जाएं, या ये भी हो सकता है आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो, उससे मिलने के लिए वेकेशन पे चले जाएं। तो बेसिकली ओवरऑल इस फेज से जब आप निकल जाएंगे आपकी ज़िंदगी में शांति आ रही है, खुशियों का टाइम आ रहा है, फैमिली हैप्पी लाइफ आ रही है, अपनी फैमिली के साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, वेल्थ आ रही है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया यानी कि स्टोन पीपल यानी कि विजिलेंस का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी मैसेजेस इस वक्त एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं। तो विजिलेंस जो कार्ड है वो बताता है फेयरनेस के बारे में, यू हैव टू बी फेयर। कोई चीज आपकी जिंदगी में ऐसी चल रही है कि जिसमें विजिलेंस की जरूरत है। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं टैरो कार्ड्स में वो आया है प्रिंस ऑफ विंटर, प्रिंस ऑफ ऑटम एंड 4 ऑफ स्प्रिंग कार्ड। ये जो कार्ड विजिलेंस है ये बताता है ये कहता है कि विजिलेंट रहना चाहिए आपको इस टाइम पे, फियर की वजह से नहीं बल्कि एक्चुअल में अपने माइंड से डर को हटा के ठीक से उसकी आवाज़ सुननी चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं है। अपनी आईज से, ईयर से बेसिकली अवेयरनेस बता रहा है, माइंडफुलनेस आपके अंदर इस टाइम होनी चाहिए। और उससे भी बढ़ के एक चीज़ कहता है माइंडफुलनेस होनी चाहिए यानी कि अवेयरनेस। आप अपनी गट फीलिंग पे रिलाई करें। कोई अगर इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी अपने आप प्रेजेंट होती है तो बहुत ह्यूज चांसेस हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में बेहतर कुछ लेके आ रही है। सो यू हैव टू बी विजिलेंट ऑल द टाइम। जो सिचुएशंस हैं उनको अपनी हार्ट से, इंट्यूशन से, माइंड से, ध्यान से सोचें कि उससे आपकी ज़िंदगी में कैसे हारमोनी आ सकती है और क्या वो फैसले आपकी ज़िंदगी में हारमोनी लेके आ रहे हैं। तो उन चीज़ों में आपको विजिलेंट होना ज़रूरी है। देन वी हैव प्रिंस ऑफ विंटर। प्रिंस ऑफ विंटर जो कार्ड है वो बताता है इंटेलेक्चुअल होना, डिटरमाइंड, फोकस्ड एंड इम्पल्सिव। मे बी ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप एक इम्पल्सिव इंसान है बट आपको हो सकता है इस वक्त आप किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आपको कुछ इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन
ढूंढना चाहिए अपनी प्रॉब्लम का। अच्छा, आपके पास हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हमने फर्स्ट कार्ड में भी देखा विजिलेंस में कि अपोजिट नहीं, अपॉर्चुनिटी आपके पास अपने आप प्रेजेंट हो सकती है, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होगी। यू हैव टू एक्ट क्विकली। तो अपने दिल से सोचें, दिमाग अपना यूज़ करना है, बट एक्चुअल में देखिए क्या वो हार्मनी लेके आ रही है, क्या आपकी गट फीलिंग, इंट्यूशन आपका उसमें साथ दे रही है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। देन वी आर प्रिंस ऑफ ऑटम, डिपेंडेबल, chivalrous, प्रोटेक्टिव एंड ह्यूमरस पर्सन। ये कार्ड कहता है कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल्स एंड काइंडनेस टू अदर्स। एंड व्हाइल यू आर टेकिंग दैट डिसीजन कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको डिटेल्स पे ध्यान देना है, ठीक है, कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, एक डिटेल्ड वे में, एक स्ट्रैटेजिक वे में आपको प्लान करना है। एक भी सिंगल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिस नहीं करनी है। और कुछ एक केसेस में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये रिलेशनशिप के मामले में हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप के मामले में, कि आपकी ज़िंदगी में कोई दो इंसान आ जाए एट द सेम टाइम एंड यू हैव टू टेक एक्शन। एक्शन किस डायरेक्शन में, कि आपको किसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है या किसके साथ आगे चलना है, तो इसका फैसला आप अपनी गट फीलिंग से करें, क्योंकि यू हैव मैरिज ऑन योर कार्ड्स। काफ़ी लोगों के लिए मैरिज पॉसिबल है, क्योंकि जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो मैरिज को दिखाता है कि आप बहुत ग्रेटफुल हैं, कि आपके पास बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए। डीप फीलिंग्स आपके पीस महसूस हो रही है, आपको हैप्पीनेस महसूस हो रही है, एक कंटेंट पर्सनल लाइफ है। कुछ लोगों के लिए ये बाहर भी हो सकता है कि आप जिसको चाहते हो वो आपके सेम सिटी सेम कंट्री में ना रहते हो, डिफरेंट जगह रहते हो, डिफरेंट नेशनैलिटी के हो सकते हैं, और रिलीजियस फैक्टर भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट फॉर अ वेरी फ्यू पीपल। देन वी हैव कम टू एज एंड टिकटॉक। कम टू एज जो कार्ड है वो ये बताता है कि अभी जो है आप एज पे आ गए हैं, बेसिकली आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। यू हैव टू चूज वन सिचुएशन आउट ऑफ द 2। ये आपके करियर की भी ऑप्शंस हो सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी आप हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई 2 लोग हैं जिनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। दोनों आपके लिए बहुत डिवोटेड हो सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत लंबे टाइम नहीं होंगी, तो आपको सोच समझ के फैसला लेना है, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है, एंड यू नीड टू एक्ट क्विकली विद इन द टाइम, ठीक है, क्योंकि लीप ऑफ फेथ तो आपको लेना होगा। एंड व्हेन द राइट टाइम कम यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ। चाहे वो करियर हो, करियर में भी आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। हो सकता है 2 अपॉर्चुनिटीज अपने आप प्रेजेंट हो, उनमें से किसी एक को आपको चूज करना है, तो आपको अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन के साथ जाना है, और जब सही टाइम होगा ना आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आएंगी। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट का है, पीस का कार्ड है। टिकटॉक रिप्रेजेंट डिवाइन टाइमिंग। तो मुझे विद इन 3 to 6 मंथ्स मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस फेज से निकल जाएंगे, चूज भी करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ जाएंगे, लीप ऑफ फेथ भी ले चुकेंगे। वो डिवाइन टाइमिंग अप टू 6 मंथ तक आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। मे बी अब से 4 महीने बाद हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 4 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है, 3 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है। देन वी हैव 7 डेडली सिंस, इल्यूजन्स एंड अपॉर्चुनिटी। व्हाट अ ब्लेसिंग। अपॉर्चुनिटी की बात हमने विजिलेंस वाले कार्ड में भी की थी, एंड अपॉर्चुनिटी की बात हमने इस वाले कार्ड में भी की थी। यहाँ 7 डेडली सिंस बता रहा है, तो ये आपके ऑब्सेशन की बात हो सकती है। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से आप ऑब्सेस्ड हैं, चाहे वो अल्कोहल से हो, चाहे वो जो भी चीज़ आपकी हेल्थ के लिए या रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, ऑब्सेशन को छोड़ दें। विजिलेंट होने का मतलब है फेयर तरीके से। इल्यूजन, जाहिर है आप इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे व्हेन द राइट टाइम कम,
टिकटॉक है, हमारे पास डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, तो सही आप अपॉर्चुनिटी, सही इंसान को पहचान पाएंगे। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपकी ज़िंदगी में वो बेहतरीन टाइम लेके आएगी। तो इट्स अ ब्लेसिंग एंड एक्ट अपॉन टाइम। ऐसा ना हो आप टाइम से एक्स्ट्रा वक्त लेने के चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। बट यू हैव डिवाइन टाइमिंग, तो कोशिश करें सही टाइम में आप अपॉर्चुनिटी को ले लें, क्योंकि जब आपका टाइम होगा तो वो और कहीं नहीं जाएगी, बट यू नीड टू एक्ट ऑन टाइम। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।